नमस्कार। मेरा नाम मथुरेश है और आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। दोस्तों, सहरसा जिला के चारों विधानसभा का महा कवरेज सहरसा नाउ ने आज दिया है। उसकी एक एक रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। आपको उससे पहले हम अपने सारे रिपोर्टर से मिलवाते हैं जो चारों विधानसभा में अलग अलग जगह जाकर रिपोर्टिंग किए हैं। अभी हमारे साथ हैं अखिल जी, जो यहाँ पर ऑफिस से गए हैं और कई जगह गए हैं रिपोर्टिंग के लिए। साथ में हमारे साथ हैं संदीप जी, उन्होंने भी रिपोर्टिंग किया है। हमारे साथ हैं सुभाष झा जी, हमारे साथ हैं मिथिलेश जी और जयकांत जी। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं हम लोग संदीप से। संदीप, आज आपने रिपोर्टिंग की है सहरसा के किस किस क्षेत्र में की है और कहां कहां जाकर के की है और क्या सब सिचुएशन रहा, बताएं। सर, जिस तरह से बात करें तो आज हमने सुबह से ही शुरुआत की ग्रामीण इलाकों से। पहले हमने शुरुआत की तो बात करें तो जो हमारे सहरसा विधानसभा के क्षेत्र के अंतर्गत सबसे बड़ा गांव माने जाने वाला बनगांव से हमने उसकी शुरुआत की, जहां पर हमने देखा कि जिस तरह से चुनाव आयोग के दावे थे वो कहीं न कहीं खरे उतरते दिखाई दे रहे थे। शांतिपूर्ण माहौल में और सुरक्षा की भी तमाम व्यवस्था की गई थी। और उसके बाद जिस तरह से हमने फिर शहर का रुख किया और शहर की बात करें तो सहरसा में भी जिस तरह से महिला आदर्श बूथ बनाए गए थे और महिलाओं के लिए और बुजुर्ग लोगों के लिए और जो हमारे दिव्यांग भाई हैं उनके लिए भी व्यवस्था की गई थी। तो कहीं जो भी चुनाव आयोग की तरफ से वादे किए गए थे और दावे किए गए थे, उन चीजों पर चुनाव आयोग कहीं न कहीं खरा उतरता दिखाई दिया। हालाँकि बिहार राज्य की अगर बात करें तो कई जगह से चुट-पुट विवाद की ज़रूर बातें सामने लेकर निकल के सामने आई। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से पहले चरण का आज मतदान जो कि 121 सीटों पर हुआ बिहार में, और सहरसा की बात करें तो 4 विधानसभा क्षेत्र में जी पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण था। जी संदीप, आज हम लोग बात कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं हम लोग सहरसा जिला के चारों विधानसभा की। तो जो जी। कवरेज आपने किया है उसी के बारे में आप बताइए, जो सहरसा में मुख्तर सहरसा विधानसभा में आपने किया है। सर, सहरसा की बात करूँ तो सहरसा के तमाम जगहों पर हमने चाहे वो ग्रामीण हो या शहरी क्षेत्र हो, हर जगह से माहौल काफ़ी शांतिपूर्ण ढंग से रहा। और ख़ास तौर से महिलाओं ने सुबह से ही बढ़-चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया, अपनी भागीदारी तय की। वहीं बुजुर्गों की बात करें तो वो उन्होंने भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। और 3 बजे तक का जो आखिरी अपडेट चुनाव आयोग की तरफ से आया था, उसमें बात करें तो लगभग 53.77% के करीब मतदान हुआ है। और जो अभी हमारे पास डाटा आ रहा है कि उसमें भी अभी भी महिलाओं ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया है, जो कि कहीं न कहीं 2020 में भी जिस तरह से देखा गया था, और लगभग सेम वैसा ही रिज़ल्ट 2025 के विधानसभा चुनावों में भी देखा जा रहा है। तमाम क्षेत्रों, चाहे वो सहरसा हो, सोनबरसा हो, हालाँकि बात करें तो सिमरी बख्तियारपुर और महिषी के लिए समय सीमा 5 बजे तक की तय की गई थी, क्योंकि वो कुछ इलाका संवेदनशील भी है और काफ़ी दूर-दराज का संवेदनशील। तटबंध का इलाका पड़ता है, तो वहाँ पर समय सीमा 5 बजे तक की थी। हालाँकि अभी भी कुछ समय शेष बचा हुआ है सहरसा और सोनबरसा के लिए, और वहाँ भी अभी भी मतदान जारी है। लेकिन जिस तरह से वोटर टर्नआउट रहा, तो कहीं न कहीं 60% के आसपास जो है परसेंटेज जाएगा, जो मुझे लगता है कि ठीक है, 60% के ठीक आसपास है, तमाम चलिए जगहों अभी 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 चलते हैं हम लोग मिथिलेश जी के पास। मिथिलेश जी, आपने किस एरिया में कवर किया और वहां पर क्या सब किस तरह की कवरेज की है, क्या सब वहां पर आपको देखने को मिला। जी सर, नमस्कार। हम सौर बाजार में सुबह-सुबह 7 बजे हम ग्रामीण क्षेत्रों में निकले, और ग्रामीण क्षेत्र निकलने के दौरान जब हम सौर बाजार जा रहे थे तो रास्ते में भी कई मतदान केंद्र हमको देखने को मिला, लेकिन सब जगह जो था सुरक्षा को लेकर के पुख्ता इंतजाम इस बार किया गया था। पहली बार देखा गया बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जो भी सुरक्षा व्यवस्था करवाई गई थी, वो अजीबो-गरीब का था, किसी मतदाता को कोई परेशानी कहीं नहीं होती थी। सबसे पहले हम सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के तिरी पंचायत अंतर्गत बराही गाँव पहुँचे 7:30 बजे, जहाँ हजारों महिला पुरुष की भीड़ थी, और वहाँ पर सुनने को मिला कि 2 मतदान केंद्र था। लेकिन हमें लगता है कि जैसे इस बार बिहार विधानसभा में महिलाओं में, खास करके पुरुष मतदाताओं में जो जागरूकता देखने को मिली, शायद इस बार जो पहली बार लगता है देखने को मिला। उस बार सौर बाजार प्रखंड कार्यालय में नोडल कार्यालय के रूप में बना हुआ था। उससे हमको जानकारी मिली कि कहीं-कहीं जो है मशीन 5 मिनट 10 मिनट के लिए खराबी पाई गई थी, लेकिन उसको समय रहते ही 5 से 10 मिनट अंदर सही कर लिया गया था, जो भी काबिल-ए-तारीफ़ की बात है। और मिथिलेश सुरक्षा जी, व्यवस्था की सुरक्षा तो पहले बात कर दिए थे यहाँ पर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सुरक्षा की बात करें तो आपने बताया जो सुरक्षा चाक चौबंद थी, क्या सब व्यवस्था थी? अगर जब वहां गए तो कितने पुलिस बल तैनात थे? क्या कोई अप्रिय घटना भी हुई उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप रिपोर्टिंग कर रहे थे, सौर बाजार क्षेत्र में? जी सर, लगभग हमने 6 पंचायत का रिपोर्टिंग किया, लेकिन कहीं भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं थी।
क्योंकि जो सुरक्षा बल जो था वो भी हमको व्यवहारिक तौर पर ही देखने को मिला, जिससे लोगों में ज्यादा भय नहीं था। और मतदाता जो था खास करके मित्रवत इस बार परिचय भी दिया, ये भी खास तौर पर देखने को मिला हमें। इसीलिए सुरक्षा बल अपने काम में व्यस्त थे, वही मतदाता जो था निर्भय होकर के अपना मतदान डाल रहे थे, उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये तो अगर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न होता है तो ये जिला के लिए भी बात अच्छी है, और जो चुनाव आयोग है उसके लिए भी बात अच्छी है। चलिए जयकांत जी आपके पास पहुंचते हैं। जयकांत जी, आपने किस क्षेत्र में जो है रिपोर्टिंग की है आज, क्या सब वहां पर पाया आपने? जी सर, प्रखंड क्षेत्र के जमालनगर पंचायत में रिपोर्टिंग किए हैं, जहां की बूथ दूरी जगह होने के वजह से वो लोग वोट गिराने से बहिष्कार कर दिए थे, जिसके कारण कि 3 घंटा बाधित रहा। उसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी सीओ साहब जो भी है प्रखंड के प्रमुख थे, वो सब आके समझा बुझा करके फिर से वोटिंग चालू करवाए। उसके बाद एक था कि बछलगर में, जहाँ पे कि वोटर लिस्ट में बहुत जो हरिजन कास्ट का था उसका नाम नहीं था, वहाँ पे भी प्रदर्शन हुआ। उसके बाद जो है ना थोड़-थाम करके समझा बुझा करके फिर वहाँ भी वोटिंग चालू करवाया गया। और बहुत सारा क्षेत्र में था कि जो नया पहली बार जो वोटिंग गिरा रहे थे, वोटिंग कर रहे थे, उसके अंदर बहुत सारा खुशी दिख रहा था कि मतलब हम पहली बार वोट गिरा रहे हैं, हम अपना मत जो है हम अपना खुद चुन रहे हैं कि किसको वोट करना है, क्या करना है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। अगर जो फर्स्ट टाइम वोटर है उसको लेकर जी के सर। लोगों में एक उत्साह होती है, तो इस तरह उत्साह की तो जो है बनता वहां है। चीजें देखने को मिली। जी सर। ठीक है, सुरक्षा की बात करें तो किस तरह की सुरक्षा थी जहां पर आपने रिपोर्टिंग की है? जी सर, सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था था। सब जो है ना तात्पर्य अपने-अपने ड्यूटी में थे। इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं था और शांतिपूर्ण माहौल से जो है ना सर वोटिंग हो गया। कौन सा विधानसभा में आपने किया है रिपोर्टिंग? सोनवर्षा विधानसभा में, बनवा सोनवर्षा प्रखंड के विधानसभा। 7 पंचायत में हम रिपोर्टिंग किए। चलिए, बहुत अच्छा। हमारे साथ शमसूल जी जुड़ गए हैं। शमसूल जी, किस तरह की रिपोर्टिंग की है आपने, किस क्षेत्र में किया है और क्या सब आपको देखने को मिला है? ये हमने महिषी विधानसभा क्षेत्र के नौहट्टा प्रखंड में कर रहे थे। सुबह 7 बजे से ही जो है सभी ईवीएम चालू कर दिया गया था, और लगातार देखा गया कि सुबह 6-7 बजे से पहले जो है महिलाओं की कतारें, ज्यादातर जनसंख्या में महिला जो है जागरूक होकर के अपना हम्म, मत हम्म। देने के लिए लाइन में कतारबद्ध खड़े हो गए और अपनी लाइन का इंतजार करते रहे। उसी तरह शांतिपूर्ण माहौल था। बिल्कुल भय मुक्त जो है यहाँ मतदाता एकदम मत का प्रयोग किए। चलिए, सुरक्षा की प्रशासन भी का भी व्यवस्था चाक चौबंद थी। जी, चाक चौबंद व्यवस्था थी। ठीक है, चलिए अखिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिल जी, आपने किस क्षेत्र में रिपोर्टिंग की है और क्या स्थिति पाई पूरे दिन आपने? सुबरसा विधानसभा में एक जगह रिपोर्टिंग किया हूँ, और वहां पर सुबह सुबह का समय था, तो महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा थी और उस समय पुरुषों की संख्या भी उतनी ही थी। तो सुबह का जो समय होता है, लोग सुबह सुबह फ्रेश होकर के जो है मतदान केंद्र निकलते हैं, और नाश्ता करने से पहले निकल जाते हैं कि करके आएंगे, फिर जाकर के अपने काम में लग जाएंगे। तो वहां भी एकदम सारी व्यवस्था जो है वो ठीक ठाक लगी, और सभी लोग आकर के बारी बारी से अपना मतदान कर रहे थे। उसके बाद लगभग 10 बजे से जो है सहरसा के विभिन्न इलाकों में जाकर के, शहरी क्षेत्र में जाकर के, और जो सहरसा का सबसे बड़ा बड़ा बूथ है जहां पर अत्यधिक संख्या में लोग मतदान करने आते हैं, मेंबर ऑफ वोटरों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो इस तरह के क्षेत्रों में जाने के बाद, और एक डीबी रोड में जो है एक बहुत अच्छा जो हमको देखने को मिला कि इस इलाके का, सहरसा जिले का सबसे खूबसूरत ऐसा लगा मुझे कि मतदान केंद्र बनाया गया है, महिला आदर्श मतदान केंद्र, जहां पे आप ऐसा घुसने से मतलब पहले आपको इतना अच्छा फील होगा, और अंदर जो है इतना अच्छा व्यवस्था बैठने को लेकर के, सब कुछ मीडिया के लिए भी एक अलग से सब कुछ बना हुआ है, हेल्प डेस्क बना हुआ है, पंखा का, कूलर का, टेबल, कुर्सी। अगर वोटर जो है अपने बच्चों को लेकर के साथ में आए हैं, तो बच्चों के खेलने के लिए भी एक स्पेशल जगह बना हुआ है, बच्चे आराम हाँ, से खेल रहे हैं, जो वीडियो के माध्यम से आदर्श बूथ बनाया जाता है ताकि एक संदेश जाए। जो इस तरह की बूथ की भी कल्पना की जा सकती है। कई जगह जो है पिंक बिल्कुल। बूथ की भी सुविधा इस तरह से की जाती है। अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं ईश्वर। ईश्वर, आप किस क्षेत्र में रिपोर्टिंग किया है आपने आज, और किस तरह का माहौल देखने को मिला आपको? जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हमने कई बूथों का हमने वहाँ पे जाके जो है हमने कहा था, मगर यहाँ पे जो कुछ
कुंडा पंचायत वहाँ लोग कहा था कि हम लोग जो ग्रामीण में है कोई व्यवस्था नहीं की गई है, सुरक्षा व्यवस्था में जो धूप जो लग रहा था उसमें कोई भी व्यवस्था नहीं था, मतदाता जो नाराज थे। और हमें कि जो है मध्य प्रदेश और में काफी अच्छी काफी सुरक्षा के तो और चुनाव ईश्वर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है हम तक, हम आप तक फिर पहुंचेंगे। चलिए फिर हम एक बार संदीप के पास चलते हैं। संदीप, किस तरह का आप जो फील्ड में गए तो आपने क्या देखा, सुरक्षा के साथ साथ में क्या सब और सुविधाएं यहाँ पर जो है जो वोटरों के लिए यहाँ पर जो है किया गया था, और किस तरह का इंतजाम किए गए थे? सर अगर बात करें चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, एक जो खास चीज थी बुजुर्गों के लिए और जो हमारे दिव्यांग भाई हैं उनके लिए खास तौर से वहां पर व्हील चेयर की व्यवस्था की गई थी। महिलाओं के लिए अलग लाइन थी ताकि उनको किसी प्रकार से दिक्कत ना हो, और जो भी बुजुर्ग आ रहे थे जिनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था बहुत, लेकिन फिर भी उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। और कई सारे हमें बुजुर्ग ऐसे भी मिले जो लगभग 80 उम्र से ज्यादा के थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर इतना जज्बा था, और जिस तरह से लगातार चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा रहा था कि पहले मतदान फिर जलपान, तो वो कहीं ना कहीं जमीन पर दिखाई देता हुआ दिखा कि लोग सुबह सुबह ही पहले अपने घरों से बाहर निकले और मतदान केंद्र तक गए, और सारी व्यवस्था की गई थी, सुरक्षा के साथ साथ तमाम चलिए, व्यवस्था की गई थी। ठीक हालांकि ठीक कुछ ठीक है। इलाकों मिथिलेश जी के पास चलेंगे। मिथिलेश जी, महिला वोटर की अगर बात करें तो सौर बाजार इलाके में किस तरह से महिलाओं का उत्साह देखने को मिला? क्या महिला, कितनी संख्या में महिला वोटर वहां पर जो है लाइन में लगी थी? किस तरह का वहां पर माहौल था? महिला की अगर बात करें तो सर हमको लगता है कि 55% से ज्यादा महिलाएं लाइन में खड़ी दिखी। और जो जो नई महिला थी जो पहली बार वोट डाल रहे थे उसमें खास उत्साह देखा जा रहा था। लेकिन इस बार जो सौर बाजार में मतदान के दौरान जो गजब देखने को इस बार मिला, हमको लगता है पहली बार ऐसा गजब मिला, चाहे पीठासीन पदाधिकारी हो चाहे मतदान पदाधिकारी हो, उनका जो व्यवहार था, उनका जो कार्यशैली था, वो कहीं भीड़ रखने के लिए नहीं दिया। ये हमको लगता है कि पहली बार सौर बाजार में हमको देखने को मिला इस प्रकार का जो मतदान होता है। इसलिए मतदान अधिकारी, पीठासीन पदाधिकारी इस बार धन्यवाद के मिथिलेश पात्र जी, है आपका जो कहने का हमने मतलब है देखा। अधिकारी जो है काफी तत्परता से काम करते हुए आपको नजर आए, काफी मुस्तैद। मुस्तैद थे। चलिए जयकांत जी, आपके क्षेत्र में अगर महिला वोटर की बात करें, फर्स्ट टाइम वोटर की बात करें, या फिर दिव्यांग जनों के लिए जो सुविधाएं वहां पर दी गई थी व्हील चेयर की, तो क्या सब वहां पर फैसिलिटी थी? सर, हर बूथ पे दिव्यांग जनों के लिए व्हील चेयर का व्यवस्था था, और जो भी दिव्यांग था उसके लिए सुविधा उपलब्ध व्यवस्था था उसका। उसके बाद महिला में बहुत सारी खुशियां मिल रही थी, पहली बार जो है अपना मत का जो है ना उपयोग कर रहे हैं वोट, इसलिए बहुत सारा सब अपने अपने खुशी के मारे लाइन में अपने मतलब हिसाब से वोटिंग करते थे। कोई का हल्ला नहीं था, वातावरण से अपने हिसाब से ही सब लोग बारी बारी से वोटिंग करते थे। ठीक है, शमसूल जी आप बताएंगे, आप जिस क्षेत्र में कर रहे थे वहां कई संवेदनशील जो बूथ है उसके बारे में भी बताया गया था, और जो है वो तटबंध के अंदर का भी क्षेत्र है, तो वहां की क्या स्थिति रही? जिला प्रशासन वहां पर या किस तरह की वहां पर जो है इंतजाम किए गए थे? क्या कोई अप्रिय घटना भी हुई वहां पर? नहीं, बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल में जो है मतदान हुआ, जबकि कोसी इलाके में भी लगातार सुबह से ही महिलाओं की जो कतारबद्ध थी, निर्वाचन आयोग के द्वारा जो अपील किया गया था, जिस तरह से पहले मतदान फिर जलपान, उसने उसने महिलाओं मतदाताओं में ये जागरूकता जो देखी गई। सबसे पहले महिलाओं की लाइन जो लगी थी सुबह 7 बजे से, वो लगभग 2 बजे तक वो लाइन खत्म नहीं हुआ। महिलाओं में ज्यादातर जागरूकता देखी गई, और प्रशासन के तरफ से जो था इंतजाम जो थे पूरी तरह एकदम चुस्त दुरुस्त है, पुख्ता इंतजाम था। और हालांकि जहां तक कहा जाए कि बुजुर्ग के लिए जो थे उनके लिए अलग एक लाइन था, जो बुजुर्ग ज्यादा ज़ईफ है, और उनके लिए सबसे पहले उनको मतदान सीनियर सिटीजन के लिए अलग से व्यवस्था की गई थी ताकि उन्हें ज्यादा देर लाइन में खड़ी ना होना पाए। जी, ठीक है। अखिल जी, आप जिस क्षेत्र में गए तो वहां पर क्या सब इंतजाम देखे? क्या वहां पर किसी तरह की कोई दिक्कत भी सामने आई?
एक दो जगह जैसे क्या है ना कि सर, जहां पर वोटरों की संख्या अधिक थी, वहां पे दोपहर में थोड़ी सी धूप जो निकल गई थी, कि ऐसा लोग जो लाइन में लगे थे दोपहर में भी, क्योंकि लाइनें तो सुबह से लगी हुई थी, तो दोपहर तक जो वो लाइन में लगे हुए थे, तो बहुत सारे वोटर जो है थोड़ा सा धूप से परेशान थे कि धूप में उनको लाइन में खड़ा रहना पड़ा। कहीं पे एक आध जगह जो पानी की व्यवस्था नहीं की गई थी, उसको लेकर के वोटर जो है कुछ कुछ परेशानी बता रहे थे। और अगर विशेष तौर पे देखें तो सब जगह व्यवस्था ठीक ठाक थी, कोई ऐसा अप्रिय घटना जो है कहीं भी देखने को नहीं मिला, सुनने को नहीं मिला। लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपना मतदान कर रहे थे अपने मन से। चलिए, वोटरों की संख्या बढ़े, वोटिंग का परसेंटेज बढ़े, इसको लेकर के निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है कई स्टार को भी जो है यहाँ पर रखा जाता है, ताकि जो है लोगों में एक संदेश जाए जो ज्यादा से ज्यादा वोट हो। इसी सिलसिले में संदीप जी, हमने आपका एक वीडियो देखा जिसमें आपने ये न्यूज में बता रहे थे जो किसी स्टार के साथ क्या था वो पूरा मामला। सर बताना चाहूंगा, जिस तरह से चुनाव आयोग ने कई सारे जो यूथ आइकन है, जिन्हें मतलब खास तौर से युवा, काफी ज्यादा युवाओं के अंदर प्रचलित हैं, युवा उन्हें फॉलो करते हैं, काफी संख्या में उनके फॉलोवर्स है, चाहने वाले प्रशंसक हैं। तो उसी में चाहे क्रिकेटर्स हो या फिल्म स्टार हो, उसी में जो हमारे क्षेत्र से आती हैं संजीता बासु, उनको जो चुनाव आयोग की तरफ से स्वीप आइकन की जिम्मेदारी दी गई थी कि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स के बीच जागरूकता फैलाई जाए। तो उसी के सिलसिले में वो आदर्श महिला बूथ पर पहुंची थी, जहां हमने उनसे बात की थी। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने इस कैंपेनिंग का वो हिस्सा बनी और किस तरह से उन्होंने पूरे क्षेत्र के अंदर कैंपेनिंग की, और महिलाओं को और खासतौर से युवाओं को, चाहे वो फर्स्ट टाइम वोटर्स हो या फिर और भी हो, क्योंकि लगभग 22% के आसपास बिहार में युवा हैं, तो उनको किस तरह से जागरूक करने का उन्होंने काम किया। और उन्होंने खुद मतदान किया और अपील भी की लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग निकले और मतदान करे। तो जब वो पहुंची तो काफी लोग उनके साथ सेल्फी खिंचाने के लिए, यही सारी चीजें देखते हुए चुनाव आयोग ने उन्हें स्वीप आइकन की जिम्मेदारी दी थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में जागरूकता वो फैलाएं और मतदान ज्यादा से ज्यादा हो। और अभी जो हमारे पास बिल्कुल, अभी तुरंत का मैं बताना चाहूंगा सर कि अभी का जो हमारे पास जस्ट फिलहाल हमारी बातचीत के दौरान ही अभी का अपडेट जो मेरे पास आया है कि अभी पूरे राज्य में 60.13% के तकरीबन मतदान हुआ है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है पहले चरण के मतदान। अच्छी बात है। तो ये 60.13% बहुत अच्छा परसेंटेज माना जाता है। जी सर। बिल्कुल। इसमें अगर बात करें महिला वोटर की, तो उनकी भी संख्या काफी है। हमने जो कई जगह से, जैसे हमारे जो सहरसा 9 की पूरी टीम, 8 टीम जो है इस 4 विधानसभा को कवर कर रही थी। जो सहरसा जिले के अंतर्गत 4 विधानसभा आते उसको कवर कर रही थी, 8 टीम हमारी लगी हुई थी, ताकि जो है हर एक जगह हमारी जो टीम पहुंच सके और हर एक खबर जो आप सहरसा के लोग हैं या सहरसा 9 को देखने वाले लोग हैं, उन तक हमारी खबरों जो है सही सही खबर पहुंच सके। ग्राउंड पे सभी लोग थे, तो ये हमारी भी कोशिश रहती है जो जो पहल, अच्छी पहल है, उसको हम लोग आगे जनता तक ले जाए। तो चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आगे अपडेट के लिए हम लोग जुड़ेंगे। चलिए, धन्यवाद।